कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हमारे साथ विशाल भारद्वाज जी हैं। इनके बारे में जिक्र करूं तो शाहदरा मंडल में महामंत्री हैं। इसके अलावा BLA 1 शाहदरा विधानसभा से भी हैं और इनके बारे में जिक्र करूं तो संघ से पुराना नाता रहा है और भाजपा से भी पुराने कार्यकर्ता हैं। इनसे बात करेंगे MCD चुनाव को लेकर कि यहाँ पर क्यों जीतेगी भाजपा, जो कि ये अक्सर वादा करते हैं, दावा करते हैं। इसके अलावा रामनिवास जी पे भी चर्चा करेंगे और जो इनका पद है यानी कि वोटों से रिलेटेड जो एक सवाल रहेगा उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल करेंगे विशाल जी से। विशाल जी, क्यों शाहदरा वार्ड नंबर 31 में भाजपा जीतेगी, जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। और शाहदरा जो वार्ड है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शाहदरा वार्ड, शाहदरा विधानसभा और शाहदरा ज़िला हमारे वार्ड के नाम पर ही पूरे ज़िले का नाम है। और ये शाहदरा वार्ड जो बड़ा पुराना वार्ड है और यहाँ का अगर इतिहास उठाकर देखें तो पंडित परमेश्वरी दास और हमारे कुंदनलाल मनचंदा जी, रवि बंसल जी, फिर निर्मल जैन जी, मास्टर बलबीर जी, फिर निर्मल जैन जी, लगातार भाजपा के यहाँ पर कार्यकर्ता जो वापस हमारे यहाँ पर नेता के रूप में, पार्षद के रूप में बनकर आए, उन सभी लोगों का जो काम है उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर शाहदरा वार्ड में भाजपा की विजय होगी। और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं बड़े मन से पार्टी का काम करते हैं, अच्छी विचारधारा के लोग हैं और सभी यहाँ पर अपने अपने क्षेत्रों के अंदर मजबूत हैं और इसी कारण से वो क्षेत्र के अंदर वो काम भी कराते रहते हैं। इसी कारण से उनकी पहचान है और वो पहचान उनकी भाजपा के कारण से है, इसीलिए यहाँ पर भाजपा जीतेगी। आप मानते हैं कि भाजपा के लोग भाजपा के लिए बिल्कुल मैं कहूँ तो सिर्फ भाजपा का ही जिक्र करते हैं, उनके लिए उसके अलावा उनके दिमाग में कुछ नहीं होता। लेकिन रामनिवास गोयल जी का जाना हो या कुछ कार्यकर्ताओं का छोड़कर जाना हो पार्टी, और भी अगर मैं पूरी दिल्ली की बात करूं तो क्या लगता है क्यों पार्टी छोड़ कर के जाते हैं भाजपा से लोग? आपने 2-3 सवाल इकट्ठे पूछ लिए हैं। हाँ जी। भाजपा का जो कार्यकर्ता होता है ये सोच के काम नहीं करता कि वो उसको टिकट में फ़ायदा मिलने वाला है या उसको वोट में फ़ायदा मिलने वाला है। वो अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझता है कि जब वो क्षेत्र में, समाज में रहता है तो सबके सुख दुख में वो शामिल होता है। और उसके व्यवहार को देखकर ही जब चुनाव आता है, जब व्यक्ति को देखते हैं कि भाई साल के 12 महीने और 365 दिन ही हमारे बीच में रहता है, तो पार्षद चुनाव कोई भी लड़े, विधानसभा का चुनाव कोई भी लड़े, सांसद का चुनाव कोई भी लड़े, तो उसके चेहरे पर उस क्षेत्र के अंदर वोट मिलती है। दूसरा, रामनिवास जी की बात आपने करी। रामनिवास जी आज आम आदमी पार्टी के हमारे यहाँ के विधायक हैं और वो एक समय में भाजपा के थे। ये बड़े ऊपर लेवल का मामला है कि वो क्यों छोड़ कर गए, वो तो वही बता सकते हैं क्यों छोड़ कर गए। इसका तो मैं कोई कारण नहीं। भाजपा सम्मान नहीं देती, ऐसा कहा जाता है। यदि भाजपा सम्मान नहीं देती तो पहली बार वो विधायक भाजपा से ही बने थे। और जब कहा जाता है कि जब शुरुआत होती है तो जहाँ से शुरुआत होती है वो बात भूलनी नहीं चाहिए। 93 से लेकर 98 तक वो भाजपा के यहाँ के विधायक रहे और उसके बाद वो 2 बार जिलाध्यक्ष भी रहे, पार्टी में अलग अलग जिम्मेवारियों पर रहे। उनका जाने का कारण कोई और रहा होगा, ऐसा कोई कारण नहीं है। सम्मान पूरा उनको मिला और अब क्षेत्र के अंदर वो विधायक हैं, उस नाते भी यहाँ की जनता उनको सम्मान देती है, ऐसी कोई बात नहीं। कई नेता जो सिटिंग काउंसलर हैं वो भी पार्टी छोड़ के गए हैं, उस पर क्या कहेंगे जो भाजपा के लोग हैं? कौन? जिला शाहदरा से अगर मैं बात करूं, पुराना नाम अगर मैं लूं तो जैसे श्रवण दीक्षित जी का जिक्र कर दें, हालांकि बात बहुत पुरानी हो गई है। श्रवण दीक्षित जी के विषय में मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ज़िले का विषय है। मैं केवल शाहदरा वार्ड के विषय में बात कर सकता हूँ। उनके कोई ना कोई कारण रहे होंगे। कई बार आदमी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता या वो अपने व्यवहार के अनुरूप वहाँ काम नहीं कर पाता, ये भी कारण रहा होगा। लेकिन वो उनको भूलना नहीं चाहिए। पार्टी ने जो टिकट दी थी, उनकी श्रीमती जी को टिकट दी जब वो भाजपा में थे, उस नाते ही उनके क्षेत्र में पहचान बनी। MCD की शाहदरा की बात आपने कही कि मैं और किसी की बात ना करके सिर्फ शाहदरा की बात करूंगा, यानी इस वार्ड की बात करेंगे आप। सफाई की बात जिम्मेदारी होती है MCD की। पूर्व मेयर रहे हैं आपके निर्मल जैन जी, इसके बाद भी आप गलियों में चलिए, शाहदरा की ऐसी गलियां हैं जहां आज भी कूड़ा नहीं उठता है समय से। ये बड़ी गंभीर समस्या है। कूड़ा जो होता है, कूड़ा एक दिन का नहीं होता, ये निरंतर प्रक्रिया है। कूड़ा डलता भी और कूड़ा उठता भी है। इसमें जन भागीदारी भी बड़ी ज़रूरी होती है। अभी मेरा जो ऑफिस है बिहारी कॉलोनी में, जहाँ आप बैठे हो, ये पूरा क्षेत्र बड़ा आपको साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ के लोग भी जागरूक हैं। इसी तरह से मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ, क्षेत्र की जनता से, यदि वो अपने आसपास सफाई रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कूड़ा ना हो, तो कम से कम अपने घर के कूड़े को सड़क पे ना फेंकें। बहुत सारे ऐसे पॉइंट बने हुए हैं और अभी हमारे पार्षद जी के प्रयास से उन पॉइंटों को ख़त्म भी किया गया है।
तो जनता जो दिल्ली नगर निगम ने जो हमारे नीली हरी गाड़ी वाले जो चलने लग रहे हैं, टिपर भी चल रहे हैं, गलियों में जाते हैं, कूड़ा उन्हीं के अंदर डालें, थोड़ा इंतज़ार करें। कई बार ये होता है कि टिपर आने में समय लग जाता है, हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में ऑफिस जा रहे हैं, कूड़ा गली के किनारे पर रख दिया, या हमें कोई देख नहीं रहा, रात को हम घर से बाहर निकले कूड़ा रहा। तो ये हमें अपनी आदत में शामिल करना पड़ेगा। जैसे हम डेली हमेशा नित्य नहाते हैं, उससे कूड़ा भी हमारे घर से नित्य निकलता है, लेकिन उसको समुचित जगह पर रखा जाए। आज हमने देखा गाजीपुर लैंडलिफ्ट साइट के अंदर कितने ऊंचे पहाड़ लग गए। तो ये जो प्रक्रिया चली है गीला कूड़ा सूखा कूड़ा, उसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो भविष्य में जो इस तरह की दिक्कतें वो नहीं आएंगी। इसमें हमारी भी जागरूकता जरूरी है। अगर शादरा की बात करते हैं तो रामनिवास जी से जब चर्चा होती है, उन्होंने कहा शादरा वो ही जीतेंगे, भाजपा की बस की बात नहीं है। ऐसा होता है जब चुनावों की बात आती है, हर व्यक्ति ये कहता है कि हम ही जीतेंगे, लेकिन अभी तक तो भाजपा जीतती आई है और आगे भी भाजपा जीतेगी। जब प्रतियोगी होते हैं तो वो ये अगर वो सोच लें कि हम हार जाएंगे तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो हम तो चाहते हैं हेल्दी कंपटीशन हो, अच्छा कैंडिडेट आए, चुनाव हो, और हम भी मेहनत करें, वो भी मेहनत करें। जिसने काम किया होगा वो जीत के आएगा। जिसके मन में, जनता के मन में जो व्यक्ति होगा, पार्टी के प्रति समर्पण होगा, राष्ट्रवादी विचारधारा की हमारी पार्टी है, और जो दूसरी पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके अलावा एक और पार्टी है कांग्रेस, वो सभी लोग अपने अपने लिए जीतने के लिए काम करेंगे, लेकिन जीतेगी भाजपा ही। विशाल जी, हालांकि इसमें आपका इतना ज़्यादा रोल रहेगा नहीं, लेकिन अगर हम टिकट की बात करें और भाजपा की बात करें तो यहाँ गली गली में नेता हैं, और चाहे वो ज़िले से हों, चाहे वो मंडल से हों या फिर प्रदेश से हों, बहुत सारे नेता शाहदरा के अंदर ही दिखाई देते हैं। ऐसे में क्या लगता नहीं है कि दौड़ बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ हो जाएगा टिकट की दावेदारी के लिए? क्योंकि कार्यकर्ता एक समिति का जो कार्यकर्ता होता है, बूथ का जो कार्यकर्ता है, उसका भी हक होता है टिकट लेने का, और शायद उस दावेदारी में आप भी हो सकते हैं। आपने मेरे सवाल का अपने आप ही जवाब दे दिया। भाजपा के कार्यकर्ता निरंतर काम करते हैं, और हमारी पार्टी में अपने से छोटे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की परंपरा है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि हमारे योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री होंगे। हमारी पार्टी केवल ऐसी पार्टी है जिसके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन होगा ये हमें नहीं पता होता। ये कार्यकर्ता जो हमसे जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने हमें तैयार किया, और हमारी जिम्मेवारी है कि हम भी अपने क्षेत्र के अंदर और कार्यकर्ता को तैयार करें। गली गली में कार्यकर्ता होने का फ़ायदा भाजपा को मिलेगा। प्रत्याशी कोई भी आए, क्योंकि वो प्रत्याशी जो भी होगा कमल के फूल को लेकर आएगा, और जो भी कार्यकर्ता काम करेगा कमल के फूल के लिए काम करेगा, किसी प्रत्याशी के लिए काम नहीं करेगा। और यहाँ से इसी आधार पर हम जीतेंगे, तभी मैंने कहा हम यहाँ से जीत के जाएंगे। पहुँच जरूरी है कार्यकर्ता के टिकट के लिए या काम ज़रूरी है? मुझे तो पता नहीं पहुंच जरूरी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता का काम बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर जो हमारे संगठन के लोग बैठे हैं वो भी देखते हैं कौन सा कार्यकर्ता किस मन से काम करने लग रहा है, और ये होना भी चाहिए। पहुंच भी आपकी तभी बनेगी जब आप काम करोगे। घर बैठे तक पहुंच नहीं बनती। पार्टी जब जिम्मेवारी देती है काम करने के लिए, तो वो इसीलिए देती है कि उसका कार्यशैली कैसी है, और वो कितना अपना समाज के अंदर अपनी कैसी छवि वो रखता है, किस तरह से वो काम करता है, सब चीज़ें आती हैं। हमारी पार्टी में कोई पसंद के ऊपर काम नहीं चलता कि मेरी पसंद का कोई है तो मैं टिकट दे दूँ, नहीं है तो नहीं दूँ। कुछ ऐसे भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्पल कि भाई बेशक वो उस बड़े नेता की पसंद का नहीं है, लेकिन जब वो टिकट लाता है तो वही बड़ा नेता उसके साथ में खड़ा होकर उसको चुनाव जितवाने का काम करता है। निश्चित तौर पे इन्होंने तो बात बहुत सारी कह दी, और चुनावी चर्चा भी हुई और कार्यों पे भी चर्चा हुई। जनता को जागरूक करने की बात इन्होंने रखी, और साथ ही ये भी कह दिया कि भाजपा फिर से आ रही है शाहदरा में। देखना होगा, क्योंकि यहाँ से खुद स्पीकर रामनिवास गोयल जी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इलेक्शंस को लेकर के, और